हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसका फर्स्ट पार्ट हम अपडेट कर चुके हैं। उसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो, नीचे नंबर गिवन है। तो इसके बाद में हमारे पास मैटर की डेफिनेशन हम लोगों ने कर ली थी। इसमें एक एटम की डेफिनेशन रहती थी स्टूडेंट्स। एटम का डेफिनेशन बताना रहता था। एटम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। क्योंकि किसी भी मैटर को बनाने के लिए एटम्स होते हैं, तो वही क्या कहलाएगा? हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एटम इज नोन एज मैटर। उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? मैटर बोलेंगे। तो आगे हमारे पास आता था मास। हम यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सेकंड क्लास है, ये पार्ट 2 है। आपकी जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। आपको इसके पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन लिंक्स में पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए लिंक भी गिवन है, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। तो मास आता है सबसे पहले। क्या था स्टूडेंट्स? मास। जैसे हमने देखा है कि मैटर से कोई भी चीज़ बनती है और मैटर एटम से मिलकर बनता है, तो मैटर क्या होता है? मैटर के अंदर कुछ ना कुछ मास होता है। तो द अमाउंट ऑफ मैटर, सॉरी, मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर कितना सारा मैटर है। जैसे अगर हम कॉटन लेते हैं तो कॉटन कितना है, आयरन लेते हैं तो आयरन का कोई भी आर्टिकल उसके अंदर आयरन कितना है, तो कितना अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर होता है। हाउ मच अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, इट इज कॉल्ड एज इट्स मास। इसका ऐसा यूनिट स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है, किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम। Because we know that matter is anything which occupy space and have some mass. Which occupy space means volume and have some mass. जब ये दोनों की दोनों चीजें होती हैं किसी के अंदर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो हमने वॉल्यूम के बारे में भी समझना जरूरी है स्टूडेंट्स। वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम, इट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी मैटर। कितना सारा जगह कोई भी मैटर लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या आएगा स्टूडेंट्स? लेंथ आता है, कुछ ना कुछ ब्रेड्थ आता है उसका, और कुछ ना कुछ हाइट आता है। तो जितना भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट से मिलके बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ऐसा यूनिट वॉल्यूम का क्या रहेगा? वैसे क्यूबिक मीटर होता है, यानी कि मीटर क्यूब होता है, क्यूबिक मीटर बोलेंगे इसको। कॉमनली वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर। लीटर में हम वैसे वॉल्यूम को मेजर करते हैं। किस में मेजर करेंगे स्टूडेंट्स? लीटर में। और 1 लीटर में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा। तो हम लोग इसको लीटर में मेजर करते हैं ज़्यादातर। कॉमनली तो हम लीटर का ही यूज़ करेंगे वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। 1 लीटर में कितने सारे मिलीलीटर होते हैं? एम स्टैंड्स फॉर मिली। एम स्टैंड्स फॉर मिली। मिली का वैल्यू होता है -10⁻³ ठीक है स्टूडेंट्स? 10⁻³ यानी कि हम लोग 1 लीटर इजक्वल्स टू 1000 इंटू 10⁻³ लीटर भी लिख सकते हैं। क्योंकि मिली की जगह पे क्या आ जाएगा? स्मॉल एम। स्मॉल एम की जगह पे क्या है? 10⁻³ तो इसकी 30 से 30 कैंसिल हो जाती है, तो 1 लीटर इजक्वल्स टू 1 लीटर ही आ जाता है। इसको सिर्फ नोट डाउन करने का तरीका स्टूडेंट्स। तो 1 लीटर इजक्वल्स टू 1000 ml एंड 1 ml इजक्वल्स टू 1 cm³ या फिर 1 cubic centimeter भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स? ये आपका यहाँ तक रहेगा। आगे हम फिर से चलते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में आ जाते हैं। जैसे हमारे चैप्टर में दे रखा है कि हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थी, वो जो भी हमारे मैटर था उनको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हम लोगों ने डिवाइड किया था। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में फिजिकल नेचर को ही पढ़ना है। तो किसी भी मैटर का फिजिकल नेचर कैसा रहता है? फिजिकल नेचर कैसा रहेगा स्टूडेंट्स? 2 नेचर रहेंगे इसमें। फिजिकल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनेगा। सबसे पहला तो ये है। इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्टिविटी दे रखी है एक आपकी एनसीईआरटी बुक में, कि हम लोगों ने वाटर लिया। वाटर के अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया? सॉल्ट डाल दिया। कोई भी सॉल्ट, जैसे हमारा कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग NaCl भी बोलते हैं। अगर ये हम भी डालते हैं, NaCl भी डालते हैं, तो NaCl डालने के बाद में वो वाटर के अंदर पूरा अच्छे तरीके से डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, अच्छे तरीके से घुल जाता है। यानी कि जो मैटर था, यानी कि जो सॉल्ट था या फिर जो वाटर था, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना था, ये हम कह सकते हैं। और वो छोटे कितने होंगे, इसके बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे बता रखा, वो छोटे कितने होंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इतने छोटे होते हैं स्टूडेंट्स, इतने छोटे होते हैं कि हम उसको सोच भी नहीं सकते। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देख रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने एक एप्पल लिया।
एप्पल को हमने 2 पीसीज में कर दिया, फिर उसमें से जो हाफ पीस आया था उसके फिर से हमने हाफ पीस कर दिए, फिर से जो हाफ का हाफ बचा था यानी कि क्वार्टर पीस जो था 1/4 उसको फिर से हमने हाफ में, फिर से आगे फर्दर 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 हम काटते रहे, और काटने के बाद में जो हमें सबसे छोटा एप्पल का टुकड़ा मिलेगा, हम उसको क्या काटना पॉसिबल होगा हमारे लिए? नहीं होगा। फिर भी अगर हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से उसको अगर काटने की कोशिश करेंगे तो सबसे छोटी चीज़ आ जाएगी, और वो सबसे छोटी चीज़ क्या आती है हमारी? मैटर का एटम आती है, जिसको हम लोग पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या फिर एटम्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं। इसके लिए भी एक्टिविटी दे रखी है स्टूडेंट्स आपकी एनसीईआरटी बुक में, एक पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? KMnO4 को। KMnO4 को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? नाम याद रखना। KMnO4 को बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोला जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम लोग वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद में पोटेशियम परमैंगनेट इसके कलर को चेंज करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? कलर को चेंज करता है और इसके अंदर पूरे तरीके से घुल जाता है। वैसे पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जब हमने उस पाउडर को, जैसे आप लोग ले सकते हो कि जो आपका होली के ऊपर कलर आता है होली पे, तो वो कलर जैसा सही होता है ये। तो जब हमने इन कलर को इसमें डाल दिया तो वो डिजोल्व हो जाता है और पूरे तरीके से टूट गया छोटे छोटे पार्ट्स में। तो छोटे छोटे पार्ट्स में जो टूट गया ना स्टूडेंट्स, उससे हमें क्या पता लगा कि उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। और इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स डिटोल का, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। डिटोल के लिए क्या करना है हम लोगों ने? जैसे एक बीकर लेना है, उसके अंदर 100 ml वाटर लेना। कितना ml लेना स्टूडेंट्स? 100 ml वाटर ले लिया। फिर हमने क्या किया? इसके अंदर थोड़ा सा डिटोल डाल दिया, तो इसके अंदर डेटोल की स्मेल हो जाएगी थोड़ी सी। फिर हमने इस 100 ml में से एक और बीकर लिया, दूसरा बीकर बी। फर्स्ट बीकर ए में हमने 100 ml के अंदर कितना डाल दिया? 2 ml या 5 ml, जितना भी आप लोगों को लेना है वो हम लोग ले सकते हैं। 10 ml भी ले सकते हैं। फिर हमने इसमें से 10 ml लेकर के बीकर नंबर 2 में डाल दिया और बाकी 90 ml हमने इसमें डाल दिया वाटर। फिर इसके अंदर भी कुछ ना कुछ स्मेल आएगी। फिर हमने बीकर सी लिया, बीकर सी के अंदर भी सेम एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स। इसमें से बीकर बी में से हमने 10 ml बीकर सी के अंदर डाल दिया। सिमिलर प्रोसेस वहाँ पे रहेगी स्टूडेंट्स। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी और उसकी स्मेल जो थी, डेटोल की जो स्मेल थी, वो काफ़ी दूर तक 2 3 4 बीकर को स्मेल वाला कर देती है, उनके अंदर स्मेल प्रोड्यूस कर देती है। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि उसकी स्मेल इतना दूर तक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के जा चुकी है। तो पार्टिकल्स खुद को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोगों को पढ़नी है, क्योंकि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगे, श्योरली आएंगी भाई ये भी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्टूडेंट्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर की 3। फर्स्ट वन क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि कोई भी पार्टिकल ऑफ मैटर है उनके बीच में थोड़ा 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 कुछ ना कुछ तो स्पेस जरूर रहेगा, चाहे वो कम रहे चाहे वो ज़्यादा रहे। वो डिपेंड करेगा स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, धीरे धीरे 1 by 1 आगे हम चलते रहेंगे चैप्टर में। फर्स्ट पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा ये, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा श्योरली, मैक्सिमम चांस होते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आने के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर सबसे पहले क्या आ गया? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड पॉइंट क्या आएगा स्टूडेंट्स? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, चलते रहते हैं। इसके लिए भी एक्टिविटी करेंगे हम स्टूडेंट्स, बताएंगे आपको कि कैसे हमें पता लगेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। कोई भी मैटर होगा उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं वो थोड़े थोड़े मूव करते रहते हैं। थर्ड जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए भी स्टूडेंट्स हम आपको अच्छे तरीके से एक्टिविटी समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी पार्टिकल्स हैं या किसी भी टाइप का मैटर है, उसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट हमेशा करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं तक है, आप लोग इसको रिवाइज करना। नोट्स का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन, नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन लिंक में गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और नोट्स में भी गिवन है। तो आपको फर्दर हेल्प्स के लिए स्टूडेंट्स नोट्स दे रखे हैं, फिर भी आप अपनी नोटबुक जरूर रखना साथ में। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आज की वीडियो से कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम? स्टूडेंट्स आपको ये कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है मेरे को, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम। मैंने आप लोगों को बताई थी, नोट्स में नहीं है लेकिन मैंने ओरली बताई थी अभी,
तो आपको एटम का डेफिनेशन बताना है और एक क्वेश्चन और बताना है, हाउ मेनी ml आर देयर इन 1 लीटर। इसकी वैल्यू भी आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देनी है स्टूडेंट्स। हाउ मेनी ml आर देयर इन 1 लीटर, 1 लीटर के अंदर कितने सारे मिलीलीटर होते हैं, ये भी आपको वर्ड्स कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।